आज हम लोग एक ऐसे नरभक्षी के बारे में संवाद करने वाले हैं जिसने इस इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए फिल्म से ज्यादा स्टेज पे एक्टिंग की है। हाँ, मैं उस इंसान कम एलियन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने सर से लेके एड़ी तक अपने आप को सांडे के तेल में इस तरह रगड़ लिया है कि अब उसकी नसों में सांडे का तेल दौड़ता है और लगता है कि सांडे के तेल में सने सने उसने अपने आप को आग में झोंक दिया है, क्योंकि पूरी बॉडी पूरी की तरह फूल रखी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसकी बॉडी का एक एक पार्ट इस तरह से फूल रखा है मानो किसी ने हवा भर दी हो। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे मानस की जिसने इस इंडस्ट्री में आने के लिए अपनी छाती इस तरह से फड़फड़ाई है कि नासा वाले रिसर्च कर रहे हैं कि ये एक आदमी है या एलियन। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबीसी प्रद्युमन की भतीजी दीपिका पादुकोण के खसम AKA रबड़ सिंह के बारे में। Anyway, like मेरा बॉयफ्रेंड है यार। मोहित आया मोहित। अभी मैं आंसर कंटिन्यू प्लीज, सॉरी। थैंक यू। वैसे तो ये सिलबट्टे सी शक्ल का आदमी इंसान है, पर जो इसकी हरकतें हैं वो किसी इंसान की नहीं कहलाई जा सकती। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि इन हरकतों के लिए पावर चाहिए, पावर, और रणवीर में पावर है, पावर। तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। ये वाइब्रेटर 100% बचपन में किसी रेड बुल और थम्स-अप के पूल में नहाते हुए आसमान से गिरी 3000 अरब वोट की बिजली खा चुका है, जिसके दौरे से रह रह के आज भी पड़ते हैं। बंदे की छाती आज तक कत्थक कर रही है, ताना तिंग ताना तिंग ताना तिंग तिंगड़ा तिंग। ये पावर नहीं, दोनों के साइड इफेक्ट्स हैं। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे यार ये लोग बहुत बोलते हैं यार, ये रेड पुल और थम्स-अप का स्विमिंग पूल कहां से आया बे? तो भाई सुनो, हम रणवीर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो कपिल के शो में कपिल की गिल्स आ सकता है ना, तो बंदा कुछ भी कर सकता है। मैं एक बात बताऊंगा पर तुम मानोगे नहीं। भाई ने एक बार जिंदा बिच्छू अपने कच्चे में डाल लिया था। बोलो मानोगे? नहीं, पर माननी पड़ेगी क्योंकि बात रणवीर की हो रही है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द केस ऑफ रणवीर सिंह। इंसान नहीं है, ये सोनपरी है। अभी बालों पे 2 हाथ मारेगा और अपनी छड़ी बाहर निकालेगा, पर वो छड़ी अब निकल नहीं सकती क्योंकि इस व्यक्ति के बालों में दीमक दौड़ती है जो खा गई छड़ी को। रणवीर के बालों में दीमक। मानोगे? नहीं मानोगे, पर माननी पड़ेगी क्योंकि टॉपिक रणवीर है। हाँ, रणवीर के बालों में दीमक पैदा होती है। इस आदमी ने अपने बाल सेक्सी करने के चक्कर में इतना जल पोत लिया कि अब उसके सर में जुए नहीं, सीधा दीमक पैदा होती है। जितना अतरंगी ये आदमी है ना, उससे ज्यादा सतरंगी इसके कपड़े हैं। इंडस्ट्री के सारे लोगों के कपड़े एक्टर से डायरेक्टर और एक्स्ट्रा से टू मच एक्स्ट्रा तक, जब सबके ब्लाउज, पेटीकोट, पैंट, बूसट, लहंगा, चोली, धोती, लुंगी इत्यादि बनकर तैयार हो जाते हैं ना, तो बचा हुआ रॉ मटेरियल रणवीर सिंह के कारपेंटर के पास भेज दिया जाता है, जो अपनी दोनों आंखें बंद करके इसके कपड़े सीमता है। तुम्हें क्या लगा था इसके कपड़े अमेज़न से आते हैं? अबे नहीं, वहां से सिर्फ ट्रॉफियां आती है, कपड़े नहीं। इसे एक्टिंग के नाम पे ऑन मूवी सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं। पहला, जानना चाहते हो तो 1 मिनट 19 सेकंड पे जाओ। एक्टिंग के नाम पे दूसरी चीज इसे क्लैपिंग, वैपिंग, रैपिंग, टैपिंग, मैपिंग, रैपिंग करनी आती है। भाई रैपिंग भी इतनी नकली। भाई साहब, इसने तो कैरी मिनाटी को भी फेल कर दिया नकली रैपिंग में। इतनी घटिया रैपिंग तो कैरी भी नहीं करता, और रैपिंग के 2 शब्द भी इस तरह से इस्तेमाल करता है जैसे अपना दुखड़ा सुनाने की कोशिश कर रहा हो। भाई तेरी जिंदगी कैसी बीती है? बहुत हार्ड। तेरी बीवी से तेरी कैसी पिटाई होती है? बहुत हार्ड। अच्छा, तेरी बीवी के अलावा तुझे और कौन पीटता है? अच्छा, पब्लिक से तेरी कैसी पिटाई होती है? बहुत हार्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वुमन जिसने इस चलते फिरते नाटक से विवाह कर लिया है। ये एक अच्छी खासी आम एक्ट्रेस हुआ करती थी जब तक इसकी जिंदगी में एक सपोला नहीं आया था। इस सपोले की एंट्री के बाद से मैडम के हाव भाव बदल गए। मैडम जी भी अब अजब गजब कपड़े पहन रही हैं, और आजकल तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो रहने ही देता हूँ। पता नहीं नेवले सी शक्ल का आदमी और क्या क्या बुरी हरकतें सिखाएगा इसको। इस मेकअप की दुकान के बारे में बस अब हम दुआ कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, पर इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रणवीर सिंह अपना इलाज करवा ले। कब तक ऐसे छाती हिलाएगा?